नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की मीटिंग के बाद सैलजा का वीडियो वायरल। कहा, आला कमान को निचले स्तर की समझ नहीं, 5 की जगह 8-10 सीटें जीतते। पंचकूला पहुंचे अमित शाह का ऐलान। हरियाणा में बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, नायब सैनी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म के नाम पर सरकारी फंड का मिसयूज किया। सीबीआई ने 3 FIR दर्ज की। हरियाणा में सरपंचों को अफसरों जैसा ट्रीटमेंट, HCS अधिकारियों की तरह भत्ता सुविधाएं मिलेंगी। ई टेंडरिंग के बाद सरकार से नाराज थे। गोल्डन टेम्पल योगा गर्ल ने नई वीडियो डाली, लंगर सेवा करती नजर आई। SGPC ने कहा था सिर्फ योग की फोटो खिंचवाकर चली गई। राधा रानी विवाद, पंडित प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। अचानक बरसाना पहुंचे, कृष्णा के बजाय किसी और को बताया था राधा का पति। इमरजेंसी पर ही क्यों आया निंदा प्रस्ताव? ये क्या होता है? इसे संसद में क्यों लाया गया? बीजेपी को क्या फायदा? केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित। सीबीआई ने नहीं मांगी दिल्ली CM की कस्टडी। कोर्ट में कहा इन्हें न्यायिक हिरासत में वापस भेज दें। नर्क तक जाएंगे टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर। 664 फीट गहरी गुफा है डीन ब्लू होल। ये 15,000 साल पहले बनी। 2 चोकर्स में फाइनल जंग। भारत को 2011, साउथ अफ्रीका को 32 साल से वर्ल्ड कप का इंतजार। कौन हटाएगा अपना दाग? अब खबर विस्तार से। राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग के बाद सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसे ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। हाईकमान को या तो नीचे की समझ नहीं, इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं, या फिर उन्होंने सबसे ठीक से बातचीत व फीडबैक नहीं लिया, वरना 5 की बजाय 8-10 सीटों की तरफ भी जा सकते थे। साफ नजर आ रहा है कि किस तरह एक तरफा मामला रहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में वह भी और जगह के काम को देखते हैं, अपनी पार्टी में भी काम किया है, पूरी उम्र हो गई पार्टी का काम करते हुए। राजनीति में बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है, किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पंचकूला में वर्करों की मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि भाजपा यहां किसी की बैसाखी पर नहीं चलेगी। भाजपा नायब सैनी की अगुवाई में अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। इससे शाह ने संकेत दे दिया कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो नायब सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि लोकसभा में 10 में से 5 सीटें हारने के बाद पंचकूला में भाजपा की पहली बड़ी मीटिंग हो रही है। इससे पहले शाह के हरियाणा पहुंचने पर CM नायब सैनी ने उनका स्वागत किया। वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा और सांसद नवीन जिंदल ने अमित शाह का स्वागत किया। वहीं मीटिंग के पहले सत्र के बारे में भाजपा प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से जानकारी साझा की। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आगामी 3 महीने में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2014 से 2016 के बीच 4 लाख फर्जी दाखिले करने के मामले में चंडीगढ़ CBI ने अब 3 FIR दर्ज की हैं। छात्रवृत्ति, वर्दी और मिड डे मील के लिए सरकार से मिलने वाली फंड में गबन के लिए कागजी दाखिले किए गए थे। मामले में सरकारी कर्मियों द्वारा गलत दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने समेत भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं लगाई गई। इससे पहले स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने कई साल तक इसी मामले की जांच कर 7 FIR दर्ज की थी। इस मामले में 2 बार विजिलेंस की विशेष जांच टीम SIT भी बनी, 3 स्तर पर जांच कर रिपोर्ट पेश की, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने एक अपील केस में 30 मार्च 2018 को दर्ज मामले में नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए जांच CBI को सौंपी थी। हरियाणा में सरपंचों को अब अफसरों जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। सरकार उनका भत्ता बढ़ाने जा रही है, इस पर जल्द प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरपंचों को अपने पक्ष में करने की सरकार की एक कोशिश है, क्योंकि प्रदेश के सरपंच सरकार से ई टेंडरिंग के बाद से नाराज है। सरपंचों का TADA बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में HCS अधिकारियों की ही तरह विभागीय काम करवाने के लिए सरपंचों को भी 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से TADA मिलेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट केसों की सुनवाई में जाने के लिए भी सरकार की ओर से सरपंचों को पहले से 2 गुना पैसा मिलेगा। सरपंचों को हाईकोर्ट में केस के लिए 5,000 और स्थानीय अदालत के लिए 1100 रुपये का शुल्क मिलता था। अब इसमें 5 गुना बढ़ोतरी की जाएगी। गोल्डन टेम्पल में योग करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना ने इंस्टाग्राम पर नई वीडियो और फोटो शेयर किया है। इस पोस्ट में मकवाना ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC पर कोई सवाल नहीं उठाए। तस्वीरों में अर्चना गोल्डन टेम्पल के सामने पिंक सूट पहने
तस्वीर लेती, बाल्टी में पानी भर सेवा करती, कड़ा प्रसाद और थाली में परोसे गए लंगर को दिखा रही हैं। अर्चना मकवाना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 20 जून 2024 को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पवित्र आशीर्वाद के लिए वाहिगुरु जी को धन्यवाद, सदैव आभारी। कुछ तस्वीरें साझा नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरी मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है तो मैंने अपना बचाव करने के लिए इसे साझा किया है। वाहिगुरु जी, आप सच्चाई जानते हैं, कृपया न्याय करें। अर्चना ने पोस्ट पंजाब पुलिस के नोटिस के जवाब का समय खत्म होने से एक दिन पहले जारी की है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने अर्चना को थाना ई डिवीजन में SGPC की तरफ से की गई शिकायत का जवाब देने के लिए 30 जून को बुलाया। पुलिस के नोटिस की मियाद रविवार को खत्म हो रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांग ली है। वह शनिवार की दोपहर बरसाना पहुंचे, राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, महादेव कहे। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से माफी मांगता हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 9 जून को ओंकारेश्वर में विवादित बयान दिया था। कथा के पहले दिन प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था, राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 16 सौरानियों में नहीं है। राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। 26 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की 49वीं बरसी पर आपातकाल को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपातकाल पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की निंदा कर चुके हैं। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया। ये बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निंदा प्रस्ताव को पेश करते हुए कही। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर की कड़ी आलोचना की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इमरजेंसी का जिक्र है। इमरजेंसी वो स्थिति होती है जब विपरीत परिस्थिति के कारण देश की कानून व्यवस्था को सख्त कर दिया जाता है। इससे सरकार के पास अतिरिक्त और असीम शक्तियां आ जाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की CBI की कस्टडी आज खत्म हो गई, जिसके चलते उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। CBI ने कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की है, बल्कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग की है। 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसी रात CBI भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तिहाड़ पहुंची और 26 जून की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पेशी के दौरान एजेंसी ने उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की रिमांड सौंपी थी। केजरीवाल 76 दिनों से जेल में है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुनैना शर्मा की बेंच में हुई। केजरीवाल की तरफ से विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी। इस दौरान केजरीवाल ने कोर्ट रूप में परिवार से मिलने की परमिशन मांगी। कोर्ट ने उन्हें फैमिली से मिलने की परमिशन दे दी। साथ ही बाकी लोगों को कुछ समय के लिए कोर्ट से बाहर जाने को कहा। कोर्ट ने CBI की अपील कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी आशनगेट के को-फाउंडर समुद्र में एक नई यात्रा पर जाने वाले हैं। गुइलर्मो सोनलाइन एक पनडुब्बी के जरिए बहामास के डीन्स ब्लू होल की स्टडी के लिए जाएंगे। ये समुद्र की दुनिया में मौजूद तीसरी सबसे गहरी गुफा है, जिस पर अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बहामास के लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ कई लोगों की जान जाती है। डीन ब्लू होल पानी के अंदर बनी 664 फीट गहरी गुफा है, जो बहामास के एक द्वीप के पास है। ये 15,000 साल पहले बनी थी। बेहद गहरी होने की वजह से इस पर आज तक कोई खास रिसर्च नहीं हो पाई। गुइलर्मो के साथ वैज्ञानिक कैनी ब्रांट और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट पैराजिन्स्की भी इस यात्रा पर जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू होल की सतह पर समुद्र की सतह की तुलना में 20 गुना ज्यादा प्रेशर होगा। सदी के सबसे बड़े चोकर साउथ अफ्रीका के सामने आज दशक के सबसे बड़े चोकर्स भारत का सामना T20 वर्ल्ड कप में होगा। 1992 से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रही अफ्रीकी टीम आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। वहीं टीम इंडिया को 2011 से वर्ल्ड कप का इंतजार है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, इसका मतलब ये नहीं कि टीम ने कोई ICC ट्रॉफी भी नहीं जीती है। उन्होंने 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। ये उनके क्रिकेट इतिहास की पहली और आखिरी ICC ट्रॉफी है। संयोग की बात यह है
कि भारत ने भी अपनी आखिरी आईसीसी खिताब चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में ही जीता था। हालांकि इससे भी 11 साल बीत चुके हैं, यानी भारत को आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए 1 दशक बीत चुका है। आज के फाइनल का नतीजा कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि एक टीम तो अपने माथे से चोकर्स का टैग हटा ही लेगी। हाँ, मैच अगर रद्द हो गया तो दोनों ही टीमें अपना दाग धो सकती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।